हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर कर के उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था, लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए। तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए। आप लोग टाइम से आ कर के और ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पे आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन। तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। ठीक है, साथ में अगर ये पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है। जैसे सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है और कितना रहता है 1/4। यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप पे। तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा और एक सीट जो है आपके नाम आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है।
आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही पीडीएफ जो है जॉब दिलाएगी। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाता है, और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये पीडीएफ परचेज कीजिए और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से जो एक से अधिक गर्भधारण का जो है विशेषता नहीं है, ठीक है। एक से अधिक गर्भधारण का विशेषता नहीं है यानी कि किसका विशेषता है, ठीक है। जो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है यानी कि जो भ्रूण की संख्या है 2 या 2 से अधिक है, उसी की विशेषता इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, वो उसकी विशेषता जो है वो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट कहता है 2 अलग अलग भ्रूण के दिल की आवाज़ सुनना। ऑप्शन बी है 3 चूर्ण धारियों की खोज। ऑप्शन सी है फंडल हाइट एमेनोरिया के अवधि के अनुसार होती है। ऑप्शन डी है अत्यधिक भ्रूण मोमेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फंडल हाइट जो है एमेनोरिया यानी कि जब जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रुक जाती है तो उसे हम लोग एमेनोरिया बोलते हैं। ये कब होती है, प्रेगनेंसी के टाइम होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेगनेंसी के टाइम ही हो, और बहुत कारण से भी मोनोपॉज नहीं, एमेनोरिया हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये गर्भधारण की एक क्या है, लक्षण है। एमेनोरिया मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, आना जो है रुक जाती है, बंद नहीं होता है, क्या हो जाता है, रुक जाता है, कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो फंडल हाइट क्या होती है कि उसके अनुसार नहीं होती है। इसमें जब मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है ना तो उसमें फंडल हाइट थोड़ा सा ज़्यादा होती है, और 2 दिल अलग अलग आवाज़ सुनाई दे सकता है, ठीक है। अत्यधिक मूवमेंट हो सकता है क्योंकि 2 अंदर में भ्रूण है तो मूवमेंट जायज़ सी बात है कि ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी को हम लोग जो है यहाँ पे देखिए बहुगर्भावस्था भी बोलते हैं, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी बोलिए, बहुगर्भावस्था, ठीक है। तो देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, बहुगर्भता से जुड़ी मातृ जटिलताएं है। जब जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है तो माँ के सामने क्या क्या जटिलताएं आ सकती है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है APH, ठीक है, APH। ऑप्शन बी है माल प्रेजेंटेशन। ऑप्शन सी है हाइड्रोमेनियस। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। जब आप लोग को बताए थे कि अगर जो है क्वेश्चन में उपरोक्त सभी दिया हो या फिर सभी उसमें ऑप्शन दिया हो तो ज़्यादातर 99% क्वेश्चन का आंसर वही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये अगर तुक्का लगाना आप लोग के मन में है तो तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुगर्भता से क्या जटिलता है, उपरोक्त में से सभी। APH मतलब APH हो सकता है यानी कि एंटीपार्टम हेमोरेज, यानी प्रसव से पूर्व क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। माल प्रेजेंटेशन यानी कि देखिए क्या होता है कि जब एक नॉर्मल डिलीवरी होती है तो जब डिलीवरी होती है तो भ्रूण का सबसे पहले क्या आता है, सर आता है। लेकिन माल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि सिर ना आकर के उसका जो क्या आ सकता है, आईब्रो आ सकता है, माउथ आ सकता है, शोल्डर आ सकता है, कुछ भी कोई भी अंग आ सकता है, मतलब सिर को छोड़कर। तो उसी को हम लोग माल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। हाइड्रोमेनियस यानी कि क्या, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, एक झिल्ली होता है, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, इसी में क्या होता है, भ्रूण होता है, ठीक है।
एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ये सारी जो है जटिलताएं माँ के अंदर आ सकती है। एमनियोटिक फ्लूइड का काम आप लोग को पता है कि क्या होता है। एमनियोटिक फ्लूइड से भी बच्चे को भोजन मिलता है। ठीक है, उसको मूवमेंट करने में क्या मिलता है, आसानी मिलता है। अगर मान लीजिए इसमें एमनियोटिक फ्लूइड नहीं भरा रहेगा तो ये झिल्ली क्या रहेगा, इसके भ्रूण के अंदर चिपका रहेगा, तो वो क्या हो पाएगा कि वो क्या करेगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसकी वृद्धि और विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। एमनियोटिक फ्लूइड जो है इन सब चीज़ों में बहुत मदद करता है भ्रूण को। ये सारा कुछ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारा कुछ क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, क्लास में इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भावस्था की एक स्थिति जिसमें एमनियोटिक द्रव की मात्रा 200 ml से कम होती है क्या कहलाती है। ठीक है, गर्भावस्था की ऐसी स्थिति जिसमें एमनियोटिक द्रव जो है 200 ml से भी कम हो जाती है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है ओलिगोहाइड्रामनियस, ऑप्शन सी है पॉलीहाइड्रामनियस, ऑप्शन सी है एकाधिक गर्भधारण, ऑप्शन डी है अस्थानिक गर्भावस्था। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कम का बात किया जा रहा है। तो आप सभी को पता है आप एकाधिक मतलब एक से अधिक गर्भधारण, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन डी है अस्थानिक गर्भावस्था, ये भी नहीं होगा। इस दोनों में आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, तो आज के बाद आप लोग को कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। पॉली कहीं भी दिया गया हो क्वेश्चन में, कहीं भी पॉली मतलब होता है अधिक। ठीक है, और ओली दिया गया हो इसका मतलब होता है कम। ठीक है, तो अब आप लोग को आंसर मिल गया होगा। यहाँ पे क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओलिगोहाइड्रामिनियस। ठीक है, तो जब कम हो जाता है तो उसको हम लोग ओलिगोहाइड्रामिनियस बोलते हैं, और जब अधिक हो जाता है एमनियोटिक द्रव की मात्रा तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रामिनियस बोलते हैं। एकाधिक गर्भधारण मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी, दो या दो से अधिक जिसमें क्या हो भ्रूण हो उसको एकाधिक गर्भधारण बोलते हैं। और अस्थानिक गर्भधारण यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, इधर से आ गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये गर्भाशय हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे एग और स्पर्म मिलते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्या संलयन बोल सकते हैं। ठीक है, फ्यूजन बोल सकते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो इनका वृद्धि और विकास कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। इसका सही स्थान क्या है, यूट्रस में। लेकिन क्या होता है किसी किसी गर्भावस्था में, इसको फिर से बना देते हैं कि इस यूट्रस में ना हो करके कहीं और विकास हो जाता है। ठीक है, या फिर वो फैलोपियन ट्यूब में हो या फिर कहीं भी हो, लेकिन यूट्रस में नहीं होता है, यानी अस्थानिक, यानी अपने स्थान पे वो गर्भावस्था जो है पूरा उसका नहीं हुआ हो। ठीक है, वृद्धि और विकास भ्रूण का अपने स्थान पे नहीं होता है। ठीक है, यानी कि यूट्रस में ना हो करके कहीं और हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थानिक गर्भावस्था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के निश्चित उपचार में शामिल है, यानी प्लेसेंटा प्रीविया किसे बोलेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया देखिए उसे बोलते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है कि ये जो हो गया थैली हो गया और ये हो गया भ्रूण। ठीक है, ये भ्रूण हो गया, लेकिन प्लेसेंटा कहाँ होता है, इधर होता है, इधर अंदर। ठीक है, या फिर इधर। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जब ऐसे नॉर्मल डिलीवरी होता है, ठीक है, तो पहले बच्चा यानी भ्रूण बाहर आता है, उसके बाद प्लेसेंटा। लेकिन क्या होता है किसी किसी गर्भावस्था में प्लेसेंटा ही पहले रहता है। ठीक है, और उसके बाद भ्रूण रहता है, तो इसी को हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इसका उपचार क्या है, पूर्ण आराम, पूरक हेमेटिनिक, ऑप्शन सी है टोकोलिटिक्स उपयोग, ऑप्शन डी है सीजेरियन सेक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीजेरियन सेक्शन। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या करना रहता है कि वहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया में पीवी नहीं किया जाना था, ठीक है। जैसे पीवी हम लोग करेंगे, जैसे कि ये माँ हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा है, जैसे हम लोग यहाँ पे पीवी करेंगे तो प्लेसेंटा जो हो जाता है रप्चर हो जाता है, और रप्चर हो जाएगा और वो फट जाएगा, और क्या हो जाएगा कि ब्लीडिंग होने लगेगा, फिर माँ की डेथ भी हो जाती है। इसीलिए प्लेसेंटा प्रीविया का उपचार होता है सिजेरियन सेक्शन। इसमें सिजेरियन से ही बच्चा होता है प्लेसेंटा प्रीविया में, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इटियोलॉजिकल कारक एब्रोप्टिव प्लेसेंटा के लिए जिम्मेदार है। एब्रोप्टिव प्लेसेंटा यानी एब्रोप्टिव मतलब होता है अवरुद्ध, ठीक है। तो अवरुद्ध प्लेसेंटा के क्या जिम्मेदार है, किस लिए, ठीक है। प्लेसेंटा और एब्रोप्टिव प्लेसेंटा जो है इसमें अब अगर हो जाता है तो इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है बीपी बढ़ा हुआ, ऑप्शन बी है अचानक गर्भाशय विसंपीडन, ऑप्शन सी है बीमार अपरा यानी कि प्लेसेंटा, ठीक है, और डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। देखिए एब्रोप्टिव प्लेसेंटा में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि देखिए प्लेसेंटा कब अलग किया जाता है, जब जो है भ्रूण का क्या किया जाता है, डिलीवरी करा लिया जाता है, उसके बाद प्लेसेंटा को अलग किया जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा से ही भ्रूण को क्या मिलता है, पोषण मिलता है, ठीक है, और प्लेसेंटा से ही अम्बिलिकल कॉर्ड ये सारा कुछ जुड़ा रहता है, उसी से उसको श्वसन पोषण सारा कुछ जो है इसी से मिलता है। लेकिन क्या होता है कि किसी किसी गर्भावस्था में समय से पहले ही प्लेसेंटा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि यही भ्रूण का इसमें कभी कभी डेथ भी हो जाता है, ठीक है, और माँ को बहुत सारा पेन होता है, ठीक है, एपीएच भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है, ये सारा कुछ दिक्कत आ सकता है। तो एब्रोप्टिव प्लेसेंटा का लक्षण याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि गर्भावस्था से पहले ही प्लेसेंटा जब अलग होने लगता है तो उसे एब्रोप्टिव प्लेसेंटा बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है कि एब्रोप्टिव प्लेसेंटा जो है क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसे एब्रोप्टिव प्लेसेंटा किसे बोलते हैं। अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए, ये एग्जाम में पूछा गया है, फिर पूछ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भावस्था का सबसे आम रुधिर संबंधी विकार है, ठीक है। गर्भावस्था में ब्लड से रिलेटेड कौन सा विकार जो है जो जनरल सभी लोगों को होता है। ऑप्शन फर्स्ट है खून की कमी, ऑप्शन बी है थैलेसीमिया, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स विकार, ऑप्शन डी है हृदय की किल्लत। तो यहाँ पे आप सभी को ज़्यादातर लोगों का होता है खून की कमी, यानी हीमोग्लोबिन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जितनी बार एएनसी होता है हर बार क्या किया जाता है, हीमोग्लोबिन जांच किया जाता है, ये नेसेसरी है, ठीक है। और ये एक लक्षण भी है, खून का कमी होना गर्भावस्था के क्या है, एक आम लक्षण है। इसमें ज़्यादातर महिलाओं का क्या हो जाता है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इसलिए आयरन की गोली पहले से ही उसे दिया जाता है, ठीक है, इसी सब कारण से। अगर किसी का पहले से ही हीमोग्लोबिन कम है तो उस महिला को गर्भधारण के अगर क्या होता है कि उसको पता है कि हीमोग्लोबिन कम है उसका पहले से ही, तो जब वो प्लान कर रही होती है गर्भधारण का, तो प्लान करने के 3 मंथ पहले से ही उसको आयरन फॉलिक एसिड दिया जाता है, ठीक है। 3 महीने पहले से भी वो ले सकती है ताकि गर्भधारण में उसको कोई भी दिक्कत नहीं आए, और गर्भधारण के बाद भी दिया जाता है आयरन फॉलिक एसिड ताकि उस टाइम उसका हीमोग्लोबिन जो है मेंटेन रहे, ताकि उसको आगे चल के दिक्कत नहीं हो। यही हीमोग्लोबिन कम रहने के कारण उसको पीपीएच एपीएच ये सब कारण किस कारण होता है, खून की कमी से ही होता है, ठीक है।
7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भधारण से संबंधित रक्त अल्पता का रोग निरोधी उपचार क्या है? ठीक है, रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आम भाषा में उसको हम लोग मेडिकल में रक्त अल्पता बोलते हैं। तो इसका उपाय क्या है, उपचार क्या है, कैसे हम लोग उसको रोक सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है पूरक आयरन थेरेपी, ऑप्शन बी है माँ को आयरन युक्त आहार लेने के लिए बोलेंगे, ऑप्शन सी है हु कृमि संक्रमण का शीघ्र निदान और उपचार, ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो जिस भी अगर महिला को रक्त अल्पता होती है तो उसे हम लोग आयरन थेरेपी देंगे। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण के अंतर्गर्भाशयी मृत्यु का कारण है। ठीक है, भ्रूण का अंतर्गर्भाशयी मृत्यु यानी कि गर्भ के अंदर ही भ्रूण का डेथ हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण के अंतर्गर्भाशयी मृत्यु। इसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है APH, ऑप्शन बी है उच्च रक्तचाप से ग्रस्त विकार जैसे प्री एक्लेम्सिया, ऑप्शन सी है गंभीर रक्त अल्पता, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप सभी को पता है, अभी बताया जस्ट कि जब उसको रक्त अल्पता रहती है, ठीक है, तो रक्त अल्पता से क्या हो सकती है? APH PPH सारा कुछ हो सकता है। और अंतर्गर्भाशयी जो है यानी कि भ्रूण का क्या हो जाता है? गर्भाशय यानी कि यूट्रस के अंदर ही डेथ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्री एक्लेम्सिया आ रहा है, तो प्री एक्लेम्सिया के बारे में आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं। नौ नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। प्राथमिक ऊसाइट में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद कौन सी संरचना बनी? प्राथमिक ऊसाइट में जब क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, तो उसका प्रथम जब स्टेप आता है तो वो क्या बनता है? ऑप्शन फर्स्ट है द्वितीयक अंडाणु, ऑप्शन बी है डिम्ब, ऑप्शन सी है ध्रुवीय पिंड, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? ऑप्शन फर्स्ट है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी है हृदय कोशिका, ऑप्शन सी है वृक्क कोशिका, ऑप्शन डी है डिम्ब। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाता है? डिम्ब यानी एग यानी अंड। ठीक है, फीमेल में जो अंड होता है, एग होता है, उसी की कोशिका सबसे बड़ी होती है। और तंत्रिका कोशिका क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका बोलेंगे। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका होती है और सबसे बड़ी। लंबी मतलब ये लंबी और बड़ा मतलब ये बड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा की बात किया जाए तो वो हो जाएगा डिम्ब यानी एग, और सबसे लंबा पूछा जाए तो वो हो जाता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक गर्भवती माँ की जांच करते समय निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक जांच की विधियों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जब एक गर्भवती माँ आती है, ठीक है, ANC के लिए, तो उसमें कौन कौन सा निरीक्षण करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है निरीक्षण, ऑप्शन बी है पल्पेशन, ऑप्शन सी है ऑक्यूलेशन, ऑप्शन डी है सभी। तो इसमें सभी हम लोग राइट आंसर बोलेंगे। ठीक है, उसका सारा कुछ क्या करेंगे? टेस्ट, पाल्पेटेशन और ऑक्यूलेशन सारा कुछ करते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना 11 नंबर, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान किस स्थिति में ऑस्टियोल का स्तर कम हो जाता है? ऑस्टियोल स्तर यानी कि क्या होता है? ऑस्टियोल स्तर कब कम हो जाता है? ठीक है, ऑस्टियो अगर कहीं भी दिया रहता है तो वो हड्डी से रिलेटेड होता है। ठीक है,
तो क्या होता है, ऑस्टियोल स्तर का कम होने से क्या होता है कि हड्डियां अगर कमज़ोर हो जाती है ना, तो ऑस्टियोल का जो स्तर होता है वो कम हो जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान किस स्थिति में ऐसा कौन सा यहाँ पे कंडीशन है जिसमें ऑस्टियोल स्तर कम हो जाता है? ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऑस्टियोल स्तर का कम होना किस बीमारी का लक्षण है। ठीक है, ऑस्टियोल स्तर जब कम हो जाता है तो क्या होगा, हमारे बॉडी में हड्डियां हमारी कमज़ोर हो रही है, इसी का संकेत है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है भ्रूण मृत्यु, ऑप्शन बी है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी है हाइडेटिफॉर्म मोल। ठीक है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इन सभी जो है सभी केसेस में क्या हो जाता है कि ऑस्टियोल का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गर्भावस्था का सबसे निर्णायक नैदानिक लक्षण कौन सा है? ठीक है, गर्भावस्था का पूछ रहा है कि हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे कि क्या है कि गर्भावस्था है। इस ऑप्शन में आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है जिसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो महिला क्या है, गर्भवती है? ऑप्शन फर्स्ट है द्वितीयक एरियोला का बनना, ऑप्शन बी है पेट का बढ़ना, ऑप्शन सी है भ्रूण के दिल की आवाज़, ऑप्शन डी है एमेनोरिया। तो देखिए यहाँ पे द्वितीयक एरियोला बनना, इसको अभी छोड़ते हैं। पेट का बढ़ना, ठीक है, पेट बढ़ने से हम लोग ये तो नहीं जानेंगे कि गर्भावस्था वो धारण की है। ठीक है, पेट कई कारण से भी बढ़ सकता है। भ्रूण के दिल की आवाज़ और एमेनोरिया। ठीक है, एमेनोरिया यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बहुत कारण से रुक सकता है। इनका अगर सबसे अच्छा लक्षण बात करें तो भ्रूण के दिल की आवाज़। ठीक है, सबसे अगर सटीक यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो सबसे सटीक ऑप्शन यही है, भ्रूण के दिल की आवाज़। इससे क्या होता है कि इससे एकदम 100% कन्फर्म है कि भ्रूण के दिल का आवाज़ आ रहा है, यानी कि वो क्या है, गर्भवती है। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े। ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा। आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है,
और वो PDF जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये PDF परचेज कीजिएगा, आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी PDF लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये PDF ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।